अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ बिलाल कासिम, योर इंग्लिश ट्रेनर। और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मज़ेदार ट्रिक और इंतहाई आसान ट्रिक, जिस ट्रिक की मदद से आप बआसानी रोज़ाना करीब करीब 1000 वर्ड्स को, वोकैबुलरी को सीख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मेरी इस एक सिंपल ट्रिक की मदद से आप कुछ ही दिनों में, जस्ट विद इन अ फ्यू डेज, यू विल बी एबल टू लर्न एंड मेमोराइज 5000 वोकैबुलरीज। ये जो 5000 वोकैबुलरीज हैं, ये आप याद कर सकते हैं बस सिर्फ इस एक सिंपल ट्रिक को लगाकर। अगर मैं अपनी बजाते खुद अपने बारे में बताऊं कि मैंने अपनी वोकैबुलरीज को कैसे और किस तरह से इंप्रूव किया, तो मैंने इस एक सिंपल ट्रिक की मदद से अपनी वोकैबुलरीज को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, मतलब बहुत ज़्यादा वसी किया, सिर्फ इस एक ट्रिक की वजह से। तो क्या है वो ट्रिक? तो वो ट्रिक ये है कि देखें, आपको पता है कि भाई दरवाजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो मैं इंग्लिश ही की बात करूंगा, बाकी लैंग्वेजेस में भी ये ट्रिक आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें पता है कि दरवाजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिल्कुल पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भिखारी को या फ़कीर को, भिखारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता, ठीक है। इसी तरह से आपको पता है कि भाई पंखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैन, हमें पता है, ठीक है। आसमान को क्या कहते हैं? ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे स्काई, ठीक है। अब आपने करना ये है, इस सिंपल सी ट्रिक में आपने अपनी सराउंडिंग की, इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें, आप चाहे कहीं पर भी हैं, ठीक है, चाहे आप घर पर हैं, चाहे आप ऑफिस पर हैं, या फिर ऑफिस जाते हुए रास्ते में हैं, तो रास्ते में भी आप उन सब चीज़ों को जो आपको नज़र आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, उन सब चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व करें, उनको गौर करें, और गौर करके आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या मुझे इस वर्ड का, या जो चीज़ मेरे सामने है, क्या मुझे इस वर्ड की या इस चीज़ की इंग्लिश में मीनिंग पता है? ये एक सवाल आप अपने आप से करेंगे तो फिर आपको जवाब मिलेगा कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर घड़ी, ठीक है। अब घड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमें पता है, वॉच, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आपको रास्ते में दिखी चौरंगी, ठीक है, चौराहा, चौरंगी। अब आपको उर्दू में तो पता है, हिंदी में तो पता है कि भैया ये चौराहा है या चौरंगी है, मगर इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता। तो आपने करना यह है कि आप अपने साथ एक छोटी सी नोटबुक ले लें। अगर नोटबुक, छोटी सी पॉकेट नोटबुक ले लें और एक पेन अपने साथ रख लें, ठीक है। उस वर्ड को उर्दू में ही नोट कर लें, ठीक है। वो नोट कर लिया। अगर आप जो है वो नोटबुक नहीं रख सकते हैं तो आप अपने सेल फोन में कहीं पर भी, आप किसी भी जगह पर उसको नोट कर सकते हैं, उस वर्ड को, कि भाई चौराहे को क्या कहते हैं, रास्ते में जा रहे हैं तो फुटपाथ को क्या कहते हैं, ठीक है। रास्ते में अगर जा रहे हैं, आपको रास्ते में नज़र आ रहा है, ठीक है, गटर को क्या कहते हैं? बिलवर्ड्स, मिसाल के तौर पर, ठीक है। मतलब जो वर्ड्स हमें नहीं पता है हमारी सराउंडिंग में, इर्द गिर्द, हम उन तमाम वर्ड्स को क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। नोटबुक में नोट कर लिया, फिर इसके बाद जब आप घर वापस आए, ठीक है, जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर जॉब से जब आप फ्री होकर जब आप घर पर वापस आए, तो भैया कम से कम आप 20 से 25 मिनट, जस्ट 20 to 25 मिनट्स आप अपनी इंग्लिश को दें। आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। रोज़ाना आप कम से कम आधा घंटा या 20 से 25 मिनट आप अपनी इंग्लिश को देते हैं, तो यकीन माने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक हफ्ते में, मीन्स विद इन 7 days, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू मेमोराइज एंड लर्न 5000 वोकैबुलरीज। फिर होगा क्या आपने उन वर्ड्स को नोट किया, उन वर्ड्स की मीनिंग्स निकाल लो डिक्शनरी से, ठीक है, गूगल कर लो, गूगल से आपने उन वर्ड्स की मीनिंग्स निकाल ली, मीनिंग्स निकाल कर आपने अपने पास लिख कर रख ली, ठीक है। अब क्या करें कि उन वर्ड्स को, उन मीनिंग्स को कोशिश करें कि
दो चार बार पढ़ते रहें, 2-4 बार पढ़ें, जहन नशीन नहीं करें, क्योंकि आप जो है अगर कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं कर सकते हैं तो आप रोजाना कम से कम एक नज़र लाजमी उन वर्ड्स को देखें। उन वर्ड्स को जब आप एक नज़र लाजमी देखेंगे तो होगा ये कि फिर नेक्स्ट टाइम जब वो चीज़ आपके सामने से गुजरेगी, ठीक है, जब वो चीज़ आपके सामने से गुजरेगी तो आपके जहन में फ़ौरन से एक क्लिक होगा कि यार चौराहा, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, ठीक है, चौराहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या होगा, फ़ौरन से एक घंटी बजेगी कि भाई हाँ इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। यानी कि वो सारे के सारे वर्ड्स जो आपको इंग्लिश में नहीं पता थे, अब आपको वो वर्ड्स पता लगना शुरू हो गए। जब इसी तरह से वो सारी चीज़ें रोज़ाना आपके सामने रिपीट होती जाएंगी तो ये वोकैबुलरीज आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रिपीटेशन है, कंसिस्टेंसी मस्ट है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वोकैबुलरीज को जहन नशीन करने के लिए। तो यहाँ पर आपका इससे भी जो है ना वो छुटकारा आपको मिल जाएगा, इससे भी आपकी जान छूट जाएगी कि आपको दोबारा से उनको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप गुजरेंगे, आपकी नज़र के सामने से वो चीज़ें गुजरेंगी तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली उन सब वर्ड्स की इंग्लिश की मीनिंग आ जाएगी। तो ये थी वो सिंपल ट्रिक जिस ट्रिक को मैंने भी इस्तेमाल किया अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए, और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वोकैबुलरीज जो हैं वो मैंने इसी सिंपल ट्रिक की बदौलत हासिल किए हैं, और आप भी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। बस रोज़ाना थोड़ा सा ये टाइम देना है कि भैया आपने नोट करके, ऑब्जर्व करके उन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के बाद उनकी मीनिंग्स निकाल लो, मीनिंग्स निकालने के बाद उनको थोड़ा सा पढ़ लो। वेल, उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और इससे यकीनन आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, तो ज़रूर आजमाइएगा। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।